हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आतिशी मारलेना जो कि दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनी है, अरविंद केजरीवाल के रिजाइन होने के बाद में उन्होंने आज अपना कार्यकाल का पदभार संभाला, सीएम की कुर्सी का। अब दोस्तों, नौटंकी स्टार्ट होती है यहाँ से। जब वो साइन करने गई डॉक्यूमेंट्स, तब दोस्तों आप समझिए पूरी मीडिया वहां पे खड़ी थी। मीडिया के सामने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी रखी हुई है, मेन कुर्सी, उसके बगल में एक कुर्सी लगवा के खुद बैठ गई और फिर बोलती हैं कि ये जो कुर्सी काली रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की है, श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की है। हमारे जो पूर्व सीएम थे दिल्ली के, जिन्होंने त्याग दे दिया है अपना, एक बलिदान दिया है सीएम की कुर्सी का, लात मारी है सीएम की इस कुर्सी को, ताकि उनकी नीयत पे क्योंकि सवाल उठाए गए हैं। वो इतने पाक साफ है कि उनको परवाह नहीं है, उनके उनके ईगो हर्ट हो गया, उनको दुख हुआ है, इसलिए उन्होंने सीएमशिप की कुर्सी त्याग दी है। अब वो फिर से जनता के दरबार में जाएंगे, जनता से हाथ जोड़ के भीख मांग के वोट मांगेंगे और जीत गए तो फिर उनको फिर सीएम बनाएंगे। अब ये 4 महीने मेरा यही काम है कि मैं उनको सीएम की कुर्सी फिर से दिलवाऊं। अब देखिए मजे की बात, ड्रामा यही खत्म नहीं होता दोस्तों। गुस्सा तब आता है जब ऐसे बेल पे बाहर निकले हुए, जिसको पन्नू ने खुद कहा है अपने वीडियो में कि इस पार्टी को 16 मिलियन डॉलर दिए गए हैं, सोचिए। में उसी तरह अरविंद केजरीवाल चले गए हैं, सोचिए। ये आदमी मतलब यू टर्न लेने की मशीन है दोस्तों। झूठी एकदम मक्कार पार्टी बोलूं, आम आदमी पार्टी है दिल्ली की यूनिट। सारे थिएटर से लाए गए ड्रामेबाजों को यहाँ पे बैठा दिया है, धरने पे बैठ जाते हैं, कभी टांग टूट जाती है, कभी स्ट्रेचर से खड़े होकर निकल लेते हैं। आप सोचिए एक बात दोस्तों, जब अरविंद केजरीवाल को ये कहा जाता है कि डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत बुरी तरह से है, बंदा अनशन किया था, याद है आपको? भाई, डायबिटिक कौन सा ऐसा पेशेंट है जो अनशन करता है? दूसरी बात, जेल में आम ज्यादा खाया जा रहा, मिठाई ज्यादा खाया जा रहा था कि उनका शुगर लेवल शूट करे और तबीयत खराब हो जाए, ताकि उस बेसिस पे उनको बेल मिल जाए। भाई, 10 से 15 बार तो आपने बेल की फरमाइश की थी, आपके इसी सत्यवादी हरिश्चंद्र केजरीवाल ने बेल के लिए अप्लाई की थी ना जेल में, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। बेल तो मिली नहीं उनको। जब बेल मिली विद कंडीशंस मिली, वो इसलिए त्याग दिया था, सीएमशिप से रिजाइन किया था, क्योंकि उनके पास कोई पावर ही नहीं था। भाई, मैं सीएम बन के सीएम की ऑफिस में नहीं जा सकता, दिल्ली सेक्रेटरीट कोई फाइल में साइन नहीं कर सकता। साइन भी करनी है कोई इंपॉर्टेंट फाइल में तो एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर इतने ही बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र हमारे श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली को इतना जो हालत की है, इसके पूरा क्रेडिट तो केजरीवाल को ही जाता। पूरी दिल्ली की ये जो आज की तारीख में हालत है, 10 साल में जो काम किया उसने दिल्ली के साथ, दिल्ली की जनता अब माफ नहीं करेगी दोस्तों। अब ना वोट देना है इन पार्टी को, नोटा दबा दो अगर किसी पार्टी को नहीं देना तो इनको मत दो दोस्तों। इतना ठगा गया है दिल्ली की जनता, दिल्ली का आज जो हाल बेहाल होके रखा है। मैडम ने पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी थोड़ी दिन पहले, 2-4 दिन पहले, वहां पे अब उन्होंने कहा था कि 1-1.5 साल से जब से केजरीवाल गए हैं जेल में, पूरा काम दिल्ली का ठप है। तो आप लोग की कैबिनेट क्या क्या करने बैठी थी वहां पे? सैलरी तो आप लोगों ने ली है ना, 8-8, 10-10 डिपार्टमेंट आपको दे के गए थे अरविंद केजरीवाल। आपकी पार्टी के आधे लोग जेल में थे, अभी बेल पे बाहर निकले हैं। मनीष सिसोदिया जी, जो कि मां हैंडसम है ना, भगत सिंह कह दिया था उनको केजरीवाल ने। शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। 4 महीने बचे हैं, कुछ काम करोगे दिल्ली का, तब जनता वोट देगी इस बार। जनता समझ चुकी है, बहुत टायर्ड हो चुकी है, सिक एंड टायर्ड ऑफ सच ड्रामास। बचपना लगता है। और आप लोग अब ये आप लिख के रख लो दोस्तों, अब रेगुलर इंटरवल में मीडिया में आके कुछ ना कुछ बाइटिंग देंगे ये, और या तो इनकी पार्टी के लोग लाइमलाइट में बने रहना। आप सोचिए, मोहल्ला क्लिनिक, पानी का वहां पे वाटर माफिया जो दिल्ली में है, सड़कें इतनी गंदी है दिल्ली की, स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए। ये लोग बोलते हैं ना हमारे स्कूल का मॉडल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है, $5000 दे दो, न्यूयॉर्क टाइम्स में आप जो छपवाओगे वो छप जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स अपने से थोड़ी पागल कुत्ता काटा है, उनको क्या अपने से छापेगा? वो भी भाई न्यूज एजेंसी लेके रखा है, जो पैसा देगा वैसे, वो प्रोपागेंडा की मशीन है वो, अमेरिकन गवर्नमेंट की।
और जब पन्नू ने कह दिया कि 16 मिलियन दिया, आप देख लीजिए, खुद कह रहा है। कुमार विश्वास जी ने भी कहा है, तब आपने उन पे कोई एक्शन नहीं लिया था। कुछ तो सच होगा। दोस्तों बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर है, ठीक है, क्लीन चिट नहीं मिली है, और ये मैडम जी उनको प्रभु श्री राम से कंपेयर कर रही है। क्यों किसी और धर्म के बड़े जो होते हैं उनके साथ कंपेयर नहीं किया गया? इतने बुरे दिन नहीं आए मैडम दिल्ली वालों के। मैं वो नहीं बैठूंगी, अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है, वही आके इस पे बैठेंगे, बड़ा राज सिंहासन है। अरविंद केजरीवाल जी शोभा बढ़ाते थे सीएम की कुर्सी की। वैसा इंसान तो पूरे पृथ्वी में, ब्रह्मांड में नहीं अवेलेबल होगा। आपके हिसाब से जितनी आपने उनकी प्रशंसा की है ना लास्ट 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की, हमें सबको पता है वो रिमोट कंट्रोल आप ही हो। जिंतान राम मांझी जो बना था वहां पे नीतीश कुमार ने बनाया था थोड़े टाइम के लिए सीएम, वही आप बने हो दिल्ली के। बाकी चला वही रहा बैक एंड से। और सबको पता है अभी चुनाव आने वाले हैं, देखते रहिए। चुनाव के टाइम में बीजेपी से मेरा एक क्वेश्चन है एलजी साहब से कि सर आपके पास, आप कहते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार कर रही है लोग, आपके पास सपोर्ट है, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, आप जांच करवाओ ना, केस ठोको ना इन पे, वाटर माफिया पे, पानी का स्कैम देख लीजिए, वहां पे बिजली का स्कैम देख लीजिए, फिर वहां पे हेल्थ का जो मेडिकल हॉस्पिटल्स है वहां पे गवर्नमेंट में, वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ आप कह रहे थे। फिर आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पे जो एक्स्ट्रा लैब बनी थी 2013 के बाद से, वो वही लैब में आप, मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी जाता है टेस्टिंग के लिए, वही 2 लैब में जा सकते हो आप लोग। किसके हैं 2 लैब? आपने कहा था शीश महल में भ्रष्टाचार हुआ, शीश महल 45 करोड़ का बनाया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो गिराओ ना बुलडोजर ले जाके। कौन गिराएगा? हम लोग कॉमन सिटीजन के हाथ में तो कोई पावर नहीं है। आप लोग बोलते रहते हो, आपके टाइमिंग के हिसाब से मास्टर स्ट्रोक हो जाता है आपके हिसाब से। जब हम लोग पब्लिक जब आपको वोट देके बुलाती है, वोट देके आपको जिताती है, तब आप लोग भूल जाते हो। दोस्तों मैं बोल देता हूं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी मुझे इतना बुरी लगती है पूरे इंडिया में। मैं नोटा को वोट दे सकता हूं, इनको ना दूं। मैं अखिलेश यादव को दे दूंगा, ममता बनर्जी को दे दूंगा, लेकिन इनको ना दूं। दोस्तों इनकी कहनी और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये थिएटर से आए हुए सब लग रहे हैं, रोज नया ड्रामा लगा रहता है इनका। कुर्सी खाली रख दी, देखने के सिंपैथी। किसको सिंपैथी भाई? पब्लिक आज के जमाने में इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। दोस्तों आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।